तो देखो सबसे पहली चीज क्या है इसमें कि हमें सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना है। तो देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आएगी कि सिलेक्ट करना है हमने सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम। तो जो सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करने के लिए रूल क्या है, देखो सबसे पहला रूल क्या है इसमें, सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे उसके लिए कि अगर वो सबसे कम नंबर में हो, लीस्ट नंबर। अब मैंने कहा ICl दे दिया, दोनों लीस्ट है। जैसे मैंने कहा CO2, तो देखो सबसे कम नंबर का कौन है, C है, तो आप देख के भी बता सकते हो। जैसे मैंने कहा H2SO4, तो इसमें सबसे कम नंबर पे कौन है, हाइड्रोजन कभी नहीं होता, अभी बताऊंगा, सल्फर। ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे HNO3, तो इसमें सबसे लीस्ट नंबर पे कौन है, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कभी सेंटर में नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी बढ़ा ही नहीं सकता अपने इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें ध्यान रखना जो सबसे लीस्ट नंबर में होगा, सबसे कम नंबर में होगा, पहली चीज, या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लीस्ट। जैसे मैंने अभी कहा ICl, तो इसमें जो Cl है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Cl की ज्यादा है I से। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, I सेंट्रल एटम का होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है, अगर दो होंगे तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो सेंट्रल एटम होगा। ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, अगर लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर मींस नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे। हाँ, लीस्ट नंबर मींस नंबर ऑफ एटम सबसे कम होंगे, लेस नंबर ऑफ एटम, लीस्ट नंबर ऑफ एटम। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। या फिर अगर वैसे दिखने में आ रहा आपको, तो जिसका साइज बड़ा होगा, लार्ज साइज, बड़ा साइज। जैसे मैंने कहा ICl, तो आपको पता है कि I का साइज बड़ा है, Cl का छोटा है। तो जो बड़ा साइज वाला होगा मिडिल में रहना पसंद करेगा, जो छोटा साइज वाला होता है वो कॉर्नर में जाना पसंद करेगा। तो जिसका बड़ा साइज होगा, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, या जो सबसे कम नंबर पे होगा, ठीक है, या फिर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, हाईएस्ट इन जनरल। ये ज्यादा चलता नहीं है पर थोड़ा बहुत कहीं पे काम आ जाता है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। इसमें ध्यान रखना कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन नेवर बी सेंट्रल एटम, ये कभी हो ही नहीं सकते। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और ये लगभग फुली फिल्ड होता है। तो इसीलिए, और हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ये दूसरे को कहां से अपने पास क्या करेगा, शेयरिंग कर पाएगा। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं। अब इसको देख को बता दोगे आप किसी भी कंपाउंड को देख के कि कौन सा सेंट्रल एटम होगा, इसको देख के आप किसी भी कंपाउंड से बता सकते हो कि विच वन विल बी सेंट्रल एटम। या तो बड़ा साइज में होगा, वंस मोर एक्सप्लेनेशन। ओके, देखो सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इसका सबसे पॉइंट ये है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो। अगर हम बोलेंगे कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, या जो सबसे कम, अगर आपको देख के बताना एकदम से, जो सबसे कम नंबर का एटम होगा, या जिसका बड़ा साइज होगा, या फिर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। और लास्ट में है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। अब देखो क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैंने आपसे पूछा H2SO3, इसमें बताओ सेंट्रल एटम कौन सा होगा, एक वर्ड में लिख दो, बस एक ही वर्ड का एग्जिस्ट। हाँ, वेरी गुड अनुजा, अद्वैत, पार्थ, आयुष, अदिति, सार्थ, देवकर, अंश, गांधी, बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें कौन सा होगा, रुजुल बिल्कुल सही है, एस।
देख के ही बता दोगे आप, जरूरत ही नहीं है, यानी एस बीच में होगा, बाकी सारे साइड साइड में होंगे। ठीक है, अगर मैंने कहा आपको इसमें H2CO3, इसमें कौन सा होगा? इसमें सेंट्रल एटम, बिल्कुल सही कहा अंश गांधी, अद्वैत, पार्थ और मनाली, देव, मोहम्मद सामी, आयुष, वेरी गुड। सी, देखो सबसे कम नंबर में देख के बता दोगे, ये मिडिल में होगा, बाकी सारे इसके आसपास होंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ से HNO2, HNO2, हाँ वेरी गुड, आयुष, सार्थ, अदिति, सिद्धि, पार्थ, पाटिल, बिल्कुल से, देखो दिख के लग रहा है आपको एन। ठीक है, बहुत सही है, मोहम्मद सामी और मनाली, वेरी गुड। अब देखो ये हो गया आपके पास। अगर मैंने कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए किया आपसे और मैंने लिखा यहाँ पे XeF4, XeF4, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा XeF4 में? पृथ्वीराज, आदित्य सही है, सिद्धि, देवकर, आयुष, पार्थ, पृथ्वीराज, अदिति, अनुजा, वेरी गुड। सिंपल सा, देखो दिखने से लग रहा है जिनोन, इसके बाहर ये चारों तरफ लगे होंगे। ठीक है, सार्थ, बहुत सिंपल सा। देखो तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है कि मिडिल में कौन होगा और बाहर कौन होनी चाहिए, तभी तो हम स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ये तो हम कहां से स्ट्रक्चर बना पाएंगे उसका। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने क्या सिलेक्ट करनी है कि सेंट्रल एटम कौन सा होना चाहिए। तो कोई भी कंपाउंड आपके पास आएगा तो सबसे पहले उसमें सेलेक्ट करो कि विच वन विल बी सेंट्रल एटम। अब सेकंड एटम के बाद मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो कॉर्नर वाले होते हैं उसके ऑक्टेट पूरे होने चाहिए। ठीक है, सेंट्रल, इसके अलावा फॉर 2 एटम्स, चलो 2 एटम्स का देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा CO, अब इसमें बताओ कौन सा सेंट्रल एटम, C और O में से विच वन इज सेंट्रल एटम? हाँ, अदिति, आदित्य, मयकर, सार्थ, पृथ्वीराज, अनुजा, वेरी गुड, बहुत सही कहा वैभवी, बिल्कुल सही है। सी, दिखने से ही पता लग रहा है। देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है, तो बड़ा साइज होता है कार्बन का, तो उससे हम पता लगा लेंगे कि सेंट्रल एटम। मेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है या साइज देख सकते हो आप लोग। ठीक है, और इसके अलावा देता हूं मैं आपको ClBr, बताओ इसमें से ClBr में से कौन सा सेंट्रल एटम होगा? ClBr में से विच वन विल बी द इन सेंटर? हाँ वेरी गुड, वैभवी सही है, और सार्थ, पृथ्वीराज, अदिति सही है, यस सही है, बाकी मिस कर गए। इन दोनों में से बड़ा साइज किसका होता है? अंश गांधी सही है। इन दोनों में से बड़ा साइज किसका होगा? बड़ा साइज Br का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी होगी? Br। देखो साइज, मैंने क्या कहा था, साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेन मानो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? Cl की ज्यादा होगी Br से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br की कम होगी, Cl की ज्यादा होगी। तो सेंट्रल एटम कौन होगा? Br, इसमें Cl नहीं होगा। अब मैंने और कह दिया यहाँ पे, यहाँ लिख दिया मैंने ClF, इसमें बताओ कौन सा सेंट्रल एटम होगा ClF में से? हाँ वेरी गुड, आदित्य, मयकर और पार्थ, अदिति, पृथ्वीराज, वैभवी, आयुष, देवकर, सार्थ, वेरी गुड, Cl। देखो अब देख के बता दोगे, किसी भी कंपाउंड को दूंगा मैं यहाँ से तुरंत बता दोगे कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा। एक और देता हूँ H2O, इसमें कौन सा होगा बताओ H2O में? हाँ वेरी गुड, आदित्य, मयकर, देखते ही बताना, बहुत जल्दी। देवकर, अदिति, अंश गांधी, पार्थ, यस, वैभवी, वेरी गुड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा। सिंपल सा, देखो देखते ही पता करना है कि कौन सा होगा। इसके आगे देखो, नेक्स्ट वन इज NH3, इसमें कौन होगा? इसमें कौन होगा? वेरी गुड, आदित्य और अनुजा, पार्थ, आयुष, वैभवी। तो क्वेश्चन मोहम्मद सामी, पृथ्वीराज, देवकर, सही है, बिल्कुल सही, नाइट्रोजन। देखो देखते ही पता करना है, मैंने कहा था आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखने हैं और एकदम से। तो पहला हमारा
टारगेट कंप्लीट होता है कि सेंट्रल एटम हमें पहचानना आ गया कि कौन से कंपाउंड में कौन सा सेंटर में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि वो हर हमेशा कोवलेंस। अब स्ट्रक्चर बनाने के रूल्स क्या है देखो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए रूल्स क्या है। अब फाइनल आ गए हम लोग स्ट्रक्चर के रूल पे, रूल्स टू फॉर्म स्ट्रक्चर। सबसे पहला रूल क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखो आप लोग, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें प्लस कर दो जितना उसका नेगेटिव चार्ज है, जितना अगर उसमें कोई नेगेटिव चार्ज है उसे प्लस कर दो, और माइनस कर दो जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी में कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको उससे माइनस, पॉजिटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और नेगेटिव का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो जितने भी नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको क्यू लिखा देते फिलहाल, क्यू इज इक्वल, तो जितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कंपाउंड के, उसमें प्लस कर दो जितना उसका नेगेटिव चार्ज है और माइनस कर दो जितना उसका प्लस चार्ज है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या करना है, हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना। ठीक है, 2-3 रूल है, इसको बता के फिर मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ डायरेक्ट। तो पहला रूल क्लियर हो गया सबको। फर्स्ट रूल क्या है कि जितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी देखो मनाली हम करेंगे तो उससे ज्यादा क्लियर होगा, अभी से लिख लो पहले। जैसे आप क्वेश्चन आंसर करोगे 1 या 2, तो वैसे ही आपको क्या होगा, आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या है पॉइंट इसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल मतलब सारे मिला के, और उसमें अगर किसी में नेगेटिव चार्ज है तो उतना ऐड कर दो, और अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज है तो उससे माइनस कर दो। पॉजिटिव मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लिया सबने। सेकेंड पॉइंट में क्या देखो, सेकेंड पॉइंट है उसका स्केलेटल डायग्राम बना दो, स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दो उसका। जैसे CO2 करना है तो CO के लिए C आपको पता है मिडिल में होगा, ऑक्सीजन बाहर होगा। तो इस तरीके से आप क्या करो, उसका स्केलेटल डायग्राम बना दो। ठीक है, कोई भी एटम्स एक मिडिल में होगा तो आपने समझ लिया कि ये मिडिल में होना चाहिए और ये साइड में होने चाहिए। जैसे मैंने कहा CO3, तो CO3 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के बाहर 3 होने चाहिए। तो एक स्ट्रक्चर बना लो, इसे कहते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, स्केलेटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि सेंट्रल एटम और कॉर्नर को शो करो, शो करना हमने सेंट्रल एटम एंड कॉर्नर एटम, इनको शो करके दिखा दो। कोई भी कंपाउंड जैसे CO3 आया तो C बीच में हो गया, ऑक्सीजन बाहर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर या डायग्राम। तो सेकंड पॉइंट उसको स्केलेटल में दिखा दो। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं हम, इसके थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमने करना क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर सबके बीच में रख दो। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करो, पुट बिटवीन द एटम्स। एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर सबके बीच में रख दिया, एक यहां रखो, एक यहां रखो, एक यहां रखो, तभी तो क्या होगा, ये कंबाइंड होंगे आपस में। ठीक है, अब इसके बाद और जो कॉर्नर एटम है उसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर दो। कॉर्नर एटम का मैंने कहा था ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था, तो कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम, क्योंकि कॉर्नर के पास 8 तो होने ही चाहिए। तो आप क्या करो, जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, सपोज मैंने इसको कहा कि 8 6 6 6 18 और 6 कितना 4 22 23 एटम्स है सपोज मेरे पास, सपोज करो 22 एटम्स है। तो मैंने क्या किया, पहले ये बनाया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सपोज इसके आगे 24 23 24 आ गए सपोज। तो मैंने क्या किया, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रखे, 2 4 6 खत्म हो गए मेरे पास। बाकी मैं क्या करूंगा, इसके ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा, तो 2 4 6 8, इसको भी 2 4 6 8, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं 2 4 6 8। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और इनके जो कॉर्नर वाले हैं उसके ऑक्टेट को वो कर दो, कंप्लीट कर दो। अभी जस्ट हम करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, लिखने में ज्यादा टाइम है बस। तो इसको ध्यान रखना है, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर इनके बीच में रखना है, और फिर हमें क्या करना है, बाकी कॉर्नर वालों के ऑक्टेट कंप्लीट कर दो।
और लास्ट पॉइंट इसका फिर क्या होगा, लास्ट पॉइंट इसमें क्या है कि अब सेंट्रल वालों को भी कंप्लीट करो। अब ऑक्टेट किसका भी कंप्लीट करना है, मेन सेंट्रल का ऑक्टेट आप कंप्लीट कर दो, किसका, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। और कैसे होगा ये, अब बाई डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, क्योंकि जैसे आप क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लिखा तो सिंगल बॉन्ड था, जब कैसे करोगे शिफ्टिंग होगी। अब जैसे मैंने कहा अभी 1 2 3 3 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके पास क्या है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शेयरिंग करवा दी। अब देखो यहां से किसी भी एक के इलेक्ट्रॉन को यहां शेयर कर दो, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। कहीं से भी, चाहे आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठाओ, चाहे आप इधर से इलेक्ट्रॉन को उठाओ, क्योंकि सबके साथ क्या है, पॉसिबिलिटी सेम है। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पेयर को, कॉर्नर के इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ शेयरिंग करवा दो, सेंट्रल एटम के साथ। तो जैसे ही शेयरिंग कराओगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कई जगह पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया आपको। अब हम इसमें सीधा से अप्लाई करते हैं इसको क्वेश्चन आंसर की तरह, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं डायरेक्ट। आर यू रेडी, रेडी और नॉट, ठीक है। अब हम उस रूल को फॉलो करेंगे, इससे मैं रब कर रहा हूं, ये लिख लिया सबने, देखो। अब मेन क्या है, मैंने कहा था इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, थ्योरी कभी भी पूछी नहीं जाती, आपको सिर्फ क्या आएगा, क्वेश्चन की ड्रॉ करो। अब एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी आपके माइंड में कंपाउंड होगा या कोई आप देखोगे, जैसे मैंने कहा, रेडी, वेरी गुड सुचिता, CO2। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये क्या न्यूट्रल है। अब इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन 14 फैमिली का होता है, इसके बाहर 4, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का होता है, इसके बाहर 6, और ऑक्सीजन के 2 हैं। हाँ, वेरी गुड पार्ट, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन हमने क्या करनी है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हैं, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा, अब इसका स्केलेटल डायग्राम बना दो, स्केलेटल स्ट्रक्चर, C को मिडिल में रखो, ऑक्सीजन बाहर। हमें पता है कि जो कार्बन होता है वो क्या होता है, कार्बन सेंट्रल एटम होगा, और ये बाकी आजू बाजू वाले, ठीक है, इकड़े उकड़े। तो उसके बाद फिर थर्ड वन में हमने क्या किया, 16 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखे और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब मेरे 16 इलेक्ट्रॉन थे, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 और 8 16 मैंने खर्च कर दी। अब ये दोनों तो कंप्लीट हो गए, लेकिन ये रह गया, तो क्या करेंगे, अब यहां से हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाएंगे। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन आपने हटाया और यहां लगा दिया। अब भी कितने हुए इसके पास, 4 + 2 6, अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो फिर क्या करोगे, आप यहां से एक और इलेक्ट्रॉन पेयर हटाओगे और यहां लगा दोगे। अब क्या हुआ, देखो कार्बन, अब ये भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। देखो 2 4 और 4 8, ये कंप्लीट। इसका देखो 2 4 और 4 8, ये भी कंप्लीट। इसका देखो 4 + 4 8, ये भी कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर। कैन यू टेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगेन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो बहुत सिंपल सा ट्रिक है। वैलेंस में कार्बन कौन से ग्रुप का होता है, 14 ग्रुप का, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का होता है, 16 ग्रुप का, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। और ऑक्सीजन के कितने आदमी हैं, दैट इज 2 एटम्स आर देयर, मींस 2 × 6, तो 6 2 12 + 4 16, तो देयर आर 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवरऑल, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर बन गया CO2 का। बनाते जाओ, अभी मैं दे रहा हूं, फिर मैं आपको देते चले जाऊंगा क्वेश्चंस, फटाफट करना है फिर आपने, कोई ज्यादा टाइम लगने का नहीं। देखो 2 स्टेप में खत्म हो गया सब कुछ, ज्यादा स्टेप करना ही नहीं हमने, केवल 2 स्टेप में फिनिश, ठीक है, खत्म। आगे बढ़े, तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखो
ये बॉन्ड के थ्रू दिखाते हैं, देखो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो डबल बॉन्ड के थ्रू, यहां डबल बॉन्ड के थ्रू। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, जो आपने, हाँ पॉजिटिव चार्ज तब है जब इसमें आएगा। अभी हम देते हैं क्वेश्चन उसके, पॉजिटिव और नेगेटिव का भी देते हैं क्वेश्चन। अभी ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के केस में ये है। अभी पहले न्यूट्रल का ही करते हैं, फिर हम आगे करेंगे। अगर मैंने कहा आपको CO इसका बनाओ जरा, CO का सबसे पहला स्टेप क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोई जरा जल्दी से बता सकता है मुझे? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन CO? हाँ वेरी गुड अनुजा। और पार्थ पाटिल बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज, अंश और आदित्य बिल्कुल सही, सार्थ वेरी गुड। तो ये होता है, देखो कैलकुलेशन के लिए आप मनाली बिल्कुल सही है। यही चीज तो लानी है हमने, कम टाइम में आप कैसे करोगे, सबसे मेन है। देवकर बिल्कुल सही, बिल्कुल देखते ही आप आंसर कैसे निकालोगे, बिल्कुल टाइम लगना नहीं चाहिए। कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास 6, 10। अब इन दोनों में से सेंट्रल कौन सा है, कार्बन एटम। तो सेकेंड स्टेप में देखो स्केलेटल बना दिया हमने स्ट्रक्चर। कार्बन तो किसी को भी रखो। अब 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकते हैं, देखो ऑक्सीजन के बाहर 8 से ज्यादा तो होंगे नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या हुआ, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन तो बोल रहा ठीक है मेरा तो काम हो गया, लेकिन कार्बन ऐसे ही रह गया। तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग के लिए आएगा। तो इन्होंने पहले एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हटाया इधर से और बोला चलो कम हियर, ये हो गए। अब भी क्या कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हुई है? क्या कार्बन अभी कंप्लीट है? नो। तो फिर इसने क्या कहा, चलो एक पेयर फिर यहां से निकलो, कहां आ जाओ, इसके बीच में। हाँ वेरी गुड सुचित्रा। अब देखो, अब दोनों कंप्लीट हैं, बताओ दोनों कंप्लीट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन या नहीं है? दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, हाँ वेरी गुड। तो बस ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, तो इसका मतलब इसके बीच में कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आया समझ में? तो ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल है, तभी मैंने कहा मैं एग्जांपल वहां पे नहीं दूंगा क्योंकि एग्जांपल तो आते जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। एनी डाउट? सारा कॉन्सेप्ट, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे डिपेंड करती है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ से बेसिक चीजों से। तो मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट देता हूँ आपको। अब चलो आयंस वाला भी देता हूँ। एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे आज, आज आपको एग्जाम्पल होंगे बस। अब आयंस वाला भी दे देता हूँ, देखो आपको आयंस। हाँ एक चीज मैं बताना रह गया था, देखो नोट डाल लो इसमें, नोट आयंस वाले के साथ एक नोट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इसमें। नोट इसमें क्या है, देखो अगर सपोज आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है कोई, ठीक है, तो जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी तो इसका मतलब ध्यान रखना, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहां पे होगा, सेंट्रल एटम के पास होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट से ध्यान रखना। अगर मैंने कोई प्लस वाला कंपाउंड दिया है आपको, तो जो प्लस चार्ज होगा जनरली वो सेंट्रल एटम के पास होगा। और अगर अगर उसमें नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, वो अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब जो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा वो कॉर्नर एटम पे होगा। ये ध्यान रखना, कॉर्नर एटम। नेगेटिव चार्ज वाले के पास नेगेटिव चार्ज किसके पास होगा, कॉर्नर एटम के पास। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा आपको H3O+, ठीक है, आपने देखा कि ये प्लस वाला है। अब ऑक्सीजन मिडिल में होगा, हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर हो गए। तो प्लस चार्ज कहां दिखेगा आपको, सेंटर वाले। अगर कोई प्लस चार्ज स्पीसीज है तो प्लस चार्ज आपको सेंटर में होना चाहिए। और अगर कोई माइनस वाला हो गया, जैसे मैंने लिखा NO3-, तो जो माइनस चार्ज होगा वो कहां पे होगा, माइनस चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कॉर्नर एटम के ऊपर। अगर कोई माइनस चार्ज स्पीसीज है तो माइनस चार्ज हर हमेशा कहां पे होगा, कॉर्नर वाले के ऊपर। और अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज हर हमेशा कहां पे होगा, सेंट्रल एटम के ऊपर। ये चार्ज वाले के साथ है, ध्यान रखना।
इसे लिख लो आप लोग, इंपॉर्टेंट नोट है ये। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं एकदम से, और फिर मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा आपको तो एकदम से आप सॉल्व करोगे, ठीक है, एकदम से विद इन मिनट। लेकिन ये कहाँ पे रूल फेल हो जाता है उसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। वो ये रूल फेल हो जाता है, लेकिन आगे जो नेक्स्ट है उसमें उसको बताया हुआ है, तो हम उसे इसमें मिक्स कर देंगे, यानी रिमिक्स बना देंगे इसे। हटा दो इसे, रिटर्न, रिटर्न और नॉट रिटर्न। वेरी गुड आदित्य। तो स्टार्ट करते हैं, देखो 1 2 3 और एक नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अब देखो ध्यान से देखना जरा इसे। मैंने कहा आपको चलो चार्ज वाला देखता हूं, चार्ज में दे दिया मैंने आपको NO3 माइनस का, ठीक है, NO3 माइनस। अब बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जरा प्लस माइनस किसी को आता है तो रिप्लाई करो। हाँ वेरी गुड अद्वैत। और कोई कैलकुलेटेड वाला? सार्थ तो बहुत कम हो गया, सार्थ आपका। अदिति आपने ये वाला मिसिंग कर दिया, माइनस वाला। और पार्थ ने आसपास, अनुजा तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया आप। अभी देखो आपको सिंपल बताता हूँ, फिर से देखो यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, देखो नेगेटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसीलिए +1। अब नाइट्रोजन 15 फैमिली का है तो 5, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है तो 6 +1। तो कैलकुलेशन कर सकते हो, अब तो बता सकते हो। अब वो रूल समझ आया? ओके, तभी तो मैंने कहा रूल पहले लिखो, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये होगा 24, 56। पृथ्वीराज कैलकुलेशन मुझे भी बताना एक बार कैसे किया आपने। तो ये देखो ये 24 आंसर आ गया, यानी 24 है। अब क्या करो, नाइट्रोजन मिडिल में रखो, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा, दूसरे में मैंने स्केलेटल बना दिया। नाइट्रोजन मिडिल में होना चाहिए, बाकी सबको क्या करो, आधे इधर आधे उधर आधे नीचे, ठीक है। और बाकी सब मेरे साथ आ जाओ। तो 24 हो गए। तो 24 में क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर सबके साथ रख दिए। अब इनके ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 8 8 8, यानी 24 मेरे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। समझ में आया? 24 खत्म हो गए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन नाइट्रोजन रह गया। नाइट्रोजन कह रहा है भाई मेरा भी तो सोचो कुछ, तुम अपनी अपनी सोचते जा रहे हो, बस मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो ये नाइट्रोजन ऐसे ही रह गया। तो फिर ये कहता है ऑक्सीजन चल यार मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं तुझे, डोंट वरी। तो इसने क्या किया, यहां से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, इसको भी कोई लॉस नहीं हुआ, शेयरिंग कर दी दोनों ने। अब देखो ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश। आया समझ में सबको? और इसके ओवरऑल यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो इसमें क्या होगा, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसको मैं ऊपर बनाता हूं। इसको कैसे बनेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया, इसके बाद ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। आप इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है ये यही देगा, ये भी दे सकता है। ये कहेगा चलो यहाँ से दे दो, तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये बोलेगा मुझसे ले लो, कहीं से भी ले सकते हो। यू कैन, यू आर फ्री, ज्यादा फ्री नहीं। तो समझ में आया सबको? यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, कहीं से भी आप कर सकते हो। तो इसे लिख लो, जल्दी जल्दी हम आगे करते हैं। NO3 माइनस क्लियर हुआ? जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। रिटर्न W लिख दो अगर रिटर्न है, क्लियर है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आंसर मैं आगे अभी देता हूं आपको, एक क्वेश्चन करा के मैं आपको देता हूं, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस पूछता भी हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस,
अब इसमें बताओ फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2 3। वेरी गुड अंश गांधी। और अनुजा मिसिंग हो गई थोड़ी सी। इसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ अदिति सही है, ये मिस करो, देखो 2 माइनस सही है, 2 माइनस। और हाँ पार्थ पाटिल बिल्कुल सही है, सुचित्रा बिल्कुल सही है, अनुजा बिल्कुल सही है। तो देखो कैसे करना है। कार्बन कौन सी फैमिली होता है? 14, तो 4। ऑक्सीजन देखो कई बार आ रहा है, कई बार आ रहा है, तो आपको लर्न कर दो। ऑक्सीजन का 6 होता है। ऑक्सीजन के कितने आदमी यहाँ पे? 6, 3 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऐड कर दिया। हाँ वेरी गुड मनाली, थोड़ा सा आप मिसिंग हो गए पर कोई नहीं। ये देखो कितने हो गए? 4 6 इंटू 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4। पृथ्वीराज ये भी देखो, ये 4 किसका आया? कार्बन का। ये 6 किसका आया? ऑक्सीजन का। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन भी तो किया है। 2 माइनस का मतलब क्या हुआ? इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो टोटल कितने हो गए? देखो 6 3 जा 18 प्लस 2 4, 22 एंड प्लस 2 यानी 24। तो नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 24। अब कौन इसका सेंटर होगा? सेंटर आपको पता चल गया, सी इज सेंट्रल एटम। इसके बाहर क्या लगा दो? ऑक्सीजन लगा दो। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या हो सकता है? आदमी जो ह्यूमन बींग्स तो रहेंगे नहीं। तो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल कितने हैं? 24। फिर यही करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। लेकिन फिर कार्बन कह रहा है, कार्बन के पास हो गए 1 2 3 4 5 6। फिर कार्बन कह रहा है तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, ये तो बहुत गलत है। ठीक है, तो जब गलत है तो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से भी, यहां से यहां से यहां से, आप कहीं से भी इसको उठाओ और यहां मिडिल में लगा। समझ में आ रहा है? और इसके ओवरऑल क्या है? नेगेटिव चार्ज 2 माइनस, तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस। तो कैसे हुआ? देखो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक पेयर मतलब एक बॉन्ड, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। बस बन गया स्ट्रक्चर। एनी डाउट? क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? नो डाउट, वेरी गुड आदित्य। अब मैं देता हूं आपको, करो अभी होमवर्क देता हूं और फिर आपको आगे, ठीक है, होमवर्क के आगे मैं आपको क्या करवाता हूं, फिर क्वेश्चन उससे बताऊंगा। तो क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ टाइम ही बचा है हमारे पास। कितने मिनट्स बचे हैं बताना जरा। हाउ मिनट? ओके 5 मिनट्स आर लेफ्ट। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन देता हूं, कितने आप लोग कर पाते हो, कितने नहीं कर पाते हो। देखो हमारे पास क्या आ रहा था? बहुत ज्यादा आ रहा था SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। और इसमें क्या था? SO4 का हमने कंपाउंड बनाए थे और PO4 का बनाया था, PO4 2 माइनस, ठीक है, सॉरी 3 माइनस। SO4 PO4 और कौन से नेगेटिव चार्ज वाले हैं? NH4 प्लस और H3O प्लस। पहले इसमें से कोई क्वेश्चन मुझे पूछ लो अगर आपको कोई डाउट है, 1 2 3 4 में से। अगर आपको इसमें से कोई लगता है, एक और बताता हूं मैं आपको, फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर तो हो ही रहेंगे, ठीक है। कोई इनमें से आपको टफ वाला लग रहा है? सेकंड वाला? सेकंड, ओके, तो वो सेकंड वाले को करते हैं। फर्स्ट, हाँ नहीं पृथ्वीराज मिसिंग कर जा रहे हो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में। इसको मैं रब कर रहा हूं, देखो लिख लिया होगा सबने। अब PO4 जब प्लस आता है, हाँ प्लस आता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करो? बाहर कर दो, PO4। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस कौन सी फैमिली का है? फैमिली
15 ग्रुप, 15 ग्रुप। देखो ये था नारियल, पानी, आज सब बिके, ठीक है, आज सब बिके। तो ये 15 ग्रुप का है, यानी 5 आलू के आगे। हाँ, तो 5 हो गया नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखो हम कई बार कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 6 × 4, और 3 माइनस का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। हाँ वेरी गुड पृथ्वी, पार्थ है, आदित्य, बिल्कुल सही। कैलकुलेशन होनी चाहिए बस, प्लस माइनस आपको आता है, 2 + 2, 3 + 2, वेरी गुड। तो ये कैलकुलेशन पार्टी है इसमें। पृथ्वीराज थोड़ा सा मिसिंग कर गए। 5 है, देखो 5 + 6 × 4, ऑक्सीजन के 4 हैं और इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो वेरी गुड, 32 इज राइट। अब यहाँ करो, पी को मिडिल में ले आए, पी अकेला है बेचारा, तो इसको क्या किया, चारों ऑक्सीजन ने इसको घेर दिया यहाँ से, बोला चल निकल ले तू, नहीं तो देखते हैं हम तुझे। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन जरा गुस्से में थे, इन्होंने इसको क्या किया, इसको पूरे चारों तरफ से घेर दिया, बोला निकल के दिखा यहाँ से। कहता कोई बात नहीं। अब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 32 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो 32, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसे कंप्लीट कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये भी कंप्लीट हो गया, देखो 2 4 6 8, और ये भी कंप्लीट हो गए 2 4 6 8, और टोटल क्या हुआ, 32 भी चले गए, 8 8 8 8। तो इसको करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 माइनस। समझ में आ गया, क्लियर है? हाँ बोलो आदित्य, वेरी गुड। स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा, सब में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, सारा का सारा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। देखो पी है, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब एक बॉन्ड, तो यहाँ पे होगा 1 1 1 1, और ये 3 माइनस। अभी इसका रोल बताता हूँ, इसमें चेंज हो जाता है थोड़ा सा। मैंने आपको कहा था अब 1 मिनट है, तो लास्ट ऑफ कर रहा हूँ मैं, आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे करना है आप लोगों ने। हाँ सर्कल बना सकते हो आप, इसमें सर्कल ऐसे बना सकते हो, ये और इसके बीच में भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑफ कर रहा हूँ मैं मीटिंग को, और जो क्वेश्चन दिए उसे सॉल्व करना है। बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय। ओके।